फ्रेंड्स, तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ सासाराम जंक्शन से, क्योंकि आज की जो हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है सासाराम टू आनंद विहार टर्मिनल इन 12/815 नंदन कानन सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। तो अभी रात के बज रहे हैं 1 और मैं हूँ अभी सासाराम जंक्शन पे ही, और ये ट्रेन सासाराम में आएगी 3 बजे के करीब। तो उसी को हम बोर्ड करेंगे और हमारा जो सफ़र है जनरल कोच में होने वाला है। मेरा जो कोच है वो है D2 सीट नंबर 78। तो चलिए दोस्तों, अब वेट करते हैं ट्रेन का। वैसे तो मैं यहाँ पे 8 बजे आ चुका था और अभी 1 बज रहे हैं, अभी 2 घंटा और है आने में। अभी ट्रेन जो है हमारी गया पहुँची है और एकदम टाइम से चल रही है। तो दोस्तों, सासाराम से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। और सासाराम में एक बहुत बड़ी मतलब कह सकते हैं गड़बड़ हो गई थी। इसका कोच कॉम्बिनेशन दिया गया था D2 का सबसे लास्ट में, लेकिन D2 सबसे आगे लगा था और इस वजह से मैं वहाँ का आपको डिपार्चर नहीं दिखा पाया। तो यही गड़बड़ हो गई और सीट का भी दिक्कत हो गया। ऑनलाइन में दिखाया था कि 78 विंडो सीट है, लेकिन जब देखा आके कोच के अंदर तो कुछ और ही पता चला। और गाड़ी ऑन टाइम है अभी। वैसे ही गाड़ी सुपर फास्ट है, नंदन कानन एक्सप्रेस ऑन टाइम चलती है। अभी कम से कम 17 या फिर 13 मिनट डिले चल रही है, लेकिन ये कानपुर या फिर इलाहाबाद आते आते कवर कर लेगी। राजगीर नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस। किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मिर्ज़ापुर। और ये कोई जंक्शन पॉइंट नहीं है, यहाँ हमारी ट्रेन जो है सही टाइम से चल रही है एकदम। यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉपेज है, चलते अंदर वरना ट्रेन खुल जाएगी। और कुछ खरीदते हैं। बैठो बैठो बैठो, अब जहाँ बैठ जा रहा मैडम बैठ रहे भाई, देखना यहाँ बैठो, आराम से बैठना। हवा लगती है बहुत तेज।
पैर चला जाएगा पैर। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं संगम नगरी इलाहाबाद। यहाँ पर हमारी ट्रेन 1 घंटा लेट आई है और यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टोटल 10 प्लेटफॉर्म है और 20 ट्रैक्स है। और ये जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से हावड़ा दिल्ली मेन लाइन निकलती है, हावड़ा गया दिल्ली मेन लाइन, और इलाहाबाद मुंबई और इलाहाबाद बनारस वाली लाइन निकलती है। अच्छा खासा जंक्शन पॉइंट है ये। और वैसे तो ये ट्रेन मैं कहूँगा आपको ये बढ़िया ट्रेन है, सुपरफास्ट ट्रेन है। आप अगर इसका टिकट कटवाते हैं तो ये आनंद विहार आपको सही टाइम से पहुँचाएगी। वैसे एक बात कहूँ तो अभी जनरल कोच में मैं सफ़र कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक क्या हुआ है, गड़बड़ है कि जैसे काउंटर टिकट सिस्टम अब इसमें भी शुरू हो चुका है। तो जिसका रिजर्वेशन है वो तो बैठेगा ही बैठेगा, और जो काउंटर टिकट ले रहे हैं उनके वजह से भी कोच में भीड़ हो जा रही है। तो ये बड़ी दिक्कत है इसमें। चलिए कोई बात नहीं, अब काउंटर सिस्टम खुल गया तो उसको क्या कर सकते हैं। चलिए अब सीधे मिलेंगे अब आपसे कानपुर सेंट्रल में। दोस्तों चलिए मैं आपको लोकोमोटिव दिखाता हूँ, कौन सा लोकोमोटिव हमारी ट्रेन को ले जाएगा मंजिल तक। गोमो स्टेट का वेब 7 लोकोमोटिव है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुँचाएगा। तो चलिए चलते हैं ट्रेन में, क्योंकि हमारी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 5 मिनट का स्टॉपेज है, नहीं तो ट्रेन भी खुल जाएगी। तो दोस्तों अब हमारी ट्रेन प्रयागराज से निकल चुकी है और ये सामने लगी हुई है प्रयागराज नई दिल्ली प्रयागराज एक्सप्रेस। अब सीधे मिलते हैं आपसे कानपुर सेंट्रल में। सबसे आगे जाकर लगेगी अपनी ट्रेन। हाँ? सबसे आगे लगेगी अपनी कोच। वो तो अपने आगे डिब्बा लगेगा। दोस्तों देश के 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशनों में से एक कानपुर सेंट्रल पहुंच चुके हम लोग, और इसका स्टेशन कोड है CNB कानपुर नॉर्थ बैरक। अंग्रेजों के ज़माने का ये नाम है। और यहाँ पर टोटल 10 प्लेटफॉर्म्स हैं और यहाँ से अच्छी खासी लाइनें निकलती हैं। जैसे हो गई एक तो ये जहाँ से हम आ रहे हैं कानपुर मुगलसराय लाइन, कानपुर झांसी मुंबई लाइन, और
कानपुर बालामऊ, कानपुर बरेली लाइन, यहाँ से कई सारी लाइन ऐसी निकलती हैं। ये एक सेंट्रल रेलवे स्टेशन है और नई दिल्ली और हावड़ा के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है कानपुर सेंट्रल। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? आपको 8 बज जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इसे नंदनकानन एक्सप्रेस के जनरल कोच की सफ़र का आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा और देखा होगा कि कैसी हालत होती है जनरल क्लास की। तो मिलेंगे एक और ऐसे नए ब्लॉग में, नई ट्रेन जर्नी में, नए जनरल कोच के सफ़र में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। उस साइड प्लेटफॉर्म।